So I am going to explain chapter number 2, parallel lines. सबसे पहले बताइए what is mean by parallel lines. Parallel lines का मतलब क्या होता है? अगर दो लाइंस एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लाइंस को आप क्या बोलोगे? पैरेलल लाइंस. क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ट्रांसवर्सल. अगर कोई पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, उसको एक लाइन साइड से इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट, कोई भी आप नाम ले सकते हैं लाइक ए और बी, ठीक है. तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल. क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है. अब ये जो आपको शेप दिख रहा है या फिर जो भी डायग्राम दिख रहा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है. इसमें बहुत सारे एंगल क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है. तो बहुत सारे यहाँ पे एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं लाइक ए बी सी, ए बी डी, ओके. सो फर्स्ट वन इज पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? एंगल ए बी डी एंड एंगल बी ई जी. पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ABD and BCG. Second one, pair of alternate interior angle. Alternate यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है. तो alternate interior angle is what? Angle DBE, angle DBE and angle BEF. ठीक है. इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं एंगल CBE and angle BEG. समझा? नेक्स्ट, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट यानी एक दूसरे के अपोजिट तो होंगे, लेकिन एक्सटीरियर बोला यानी दोनों भी बाहर होंगे, एक दूसरे के अपोजिट और दोनों भी इस डायग्राम के बाहर वाले एंगल. ABD, एंगल ABD एंड एंगल FE. Now last one, pair of interior angle on the same side of the transversal. इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल, ये जो ट्रांसवर्सल जा रहा है उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल जो क्या है? CDE, एंगल CDE एंड एंगल BEF. सो ये आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है,